बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेकेंडरी ग्रोथ। आपने पढ़ तो लिया ही होगा, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये आपके सामने एक टाइप भी हो गया होगा, दैट वन इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ गिरथ है, ग्रोथ है, प्लांट के अंदर ग्रोथ एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके अंदर हमें पता है कि हमें जो टिश्यूज नजर आते हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दीज टिश्यूज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, विच आर एबल टू डिवाइड कह लें, जिन्होंने डिवाइड होना होता है। ठीक है, विच आर एबल टू डिवाइड, यानी इस काबिल है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। अब इसमें दो चीजें आपके पास आती हैं, जहां पर आपने एक बात याद रखनी है, एपिकल मेरिस्टेम है और दूसरी जगह पे एक लैटरल मेरिस्टेम है। पहली बात कि जो आपके पास रूट, शूट और एपेक्स, जबकि इस लेटरल स्टेम में स्टेम की जो ग्रोथ होनी है, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर एक ग्रोथ है जिस ग्रोथ का नाम है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है कि जिसके अंदर किसी भी प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसमें प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर कौन सी ग्रोथ होती है, वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ से मुराद ये है कि उसमें उसकी विड्थ, हम कह लें या तो उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, विड्थ के अलावा गिड्थ, और वी कैन से दैट के डायमीटर जो उसका है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से याद रखनी है। एक वो होता है जिसमें प्लांट पहले छोटा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हो गया। ठीक है, यानी छोटे प्लांट से बड़े प्लांट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और जिसमें प्लांट का डायामीटर, प्लांट की विड्थ, प्लांट की चौड़ाई भर रही हो तो वो कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा जी, इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले यहां पर एक कैम्बियम आती है, वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होती है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम आगे जाके वुड के अंदर और कॉर्क कैम्बियम फिर आगे जाके बाक के अंदर चले जाती है। ठीक है, सो यहां पर आपने दो चीजें याद रखी, वेस्कुलर कैम्बियम और एक होती है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और बार्क में भी दो पोर्शन है, इसमें एक इनर बार्क है, एक आउटर बार्क है। मैंने पीसी से लिखा है दैट इज अ फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स के कॉम्बिनेशन से बनती है इनर, जबकि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम प्लस कॉर्टेक्स, जिसको एक बाग की शक्ल दे देते हैं। वुड के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर हम दो चीजें देखते हैं। ये वैसे लास्ट में बात करनी थी, चलें इसको लास्ट पे कर लेते हैं, हम बाद में डिस्कशन करते हैं इसके। छोटा सा पहले एक आपके सामने एक डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लेना है। वो क्या है कि सबसे पहले कॉर्क और बार्क। ठीक है, कॉर्क और बार्क में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक टफ इलास्टिक टिश्यू आउटर लेयर बार्क के अंदर बना हुआ है, जबकि कंपोनेंट्स इसके अंदर बार्क के ही आ जाते हैं कॉर्क के अंदर। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ट्रंक एंड रूट ऑफ प्लांट, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स, सेंडिफ्लाइम, और एक और फ्लेओडर्म भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम दैट इज, इसमें कॉर्क कैम्बियम भी है प्लस वेस्कुलर कैम्बियम भी शामिल है। ठीक है, दोनों से होस्ट बाग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज आपने रिजेंबर रखनी है
कि यहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिएगा, सबसे पहले आपको कॉक नजर आ रही है, कॉक के बाद कॉक कैम्बियम है, फिर फ्लाइम है, फिर उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम है, और उसके बाद अंदर देखिए वुड है। अब ये प्रोसेस, ये तो मैंने क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द वुडी स्टेम कह लें वो मैंने बनाया, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ कॉर्टेक्स। उसको क्रॉस सेक्शनल वे से मैंने दिखाया कि लाइक फॉर एग्जांपल कैसे बॉडी होता है। अब एक चीज मैं थोड़ी सी रेस कर दूं, मुझे समझानी है। खैर इसमें से आपने एक चीज क्या याद रखनी है, कैलस को भी हम थोड़ा रेस कर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहां पे अब सबसे पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, वेस्कुलर कैम्बियम सबसे पहले बनती है, ठीक है। यानी ये फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी याद रखिएगा। ये एक कैम्बियम बनी है जिस कैम्बियम का नाम है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम के निचली जानब ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, और उस डिवीजन से क्या होती है ये हम ईयर वाइज देखेंगे वो कैसे ग्रोथ होती है इसके अंदर। ले जी यहां पर मेरे बच्चों, यहां पर देखें, ये जो है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। अब क्वेश्चन आपके पास है कि प्राइमरी फ्लाइम कहां पे होती है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी जाइलम के ऑपोजिट साइड पर प्राइमरी जाइलम मौजूद होती है, ठीक है। पहली बात आपने ये बात कर ली। फिर मसलन एक साल गुजरा और इसके ऊपर हम कहते हैं कि क्योंकि अबव साइड के ऊपर क्या होता है, दैट इज द फ्लोएम, अबव साइड के ऊपर फ्लोएम होता है, ठीक है। एक साल हुआ, हमने कहा ना एनुअल रिंग्स बनती हैं, इसमें ये भी बात याद देखिएगा, दैट कैन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है। इसके ऊपर भी आता हूँ डायग्राम के ऊपर, मैं सारी डायग्राम सुनूंगा, पहले ये समझा दूं मैं आपको। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां से आज जब ग्रोथ करनी है ये अपने आप को बैकवर्ड मूव करेगा, यानी पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, फ्लाइम ऊपर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा ये देखिएगा बच्चों, यहां पर अब देखें फ्लाइम ये यहां से अब खत्म हो गया ना, ऑब्वियसली बात है ऊपर चले जाएगा। ये जब ऊपर चले गया है तो ये ऐसे करके ये अबाव चले गया, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये कह दिया ये अब ग्रोथ हुई है, और ये अंदर की जानब हम कहते हैं ग्रोथ हुई थी। ये अब जो आपके सामने मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम, और फिर वो सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह उसकी ग्रोथ और होनी है, फिर ऐसे करके बनेगा, फिर अल्टीमेट वो चेंज होगा। इट्स मीन्स कि वो अंदर की जानब जाइलम बनती जाएगी और बाहर की जानब फ्लोएम बनती जाएगी। यहां पे भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखें यहां पर आपको नजर आ रही है, सबसे पहले आ रही है कॉर्क, नंबर 1 पे क्या है कॉर्क, इनको हाईलाइट करते जाइएगा। नंबर 2 पे क्या है कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। और उसके बाद आपको क्या नजर आ रही है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आपको क्या नजर आ रही है, दैट इज अ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आपको एक आ रही है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, जो कि मोस्ट अंदर की तरफ होती है। अब इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें अंदर की तरफ एक इनएक्टिव वुड होती है जिसे हम नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं, जो बिल्कुल दरमियान में होती है, जिसे हम कहते हैं हार्टवुड। और एक इसके यहाँ इस रीजन्स के अंदर होती है जिसे हम कहते हैं सैपवुड। अब पेपर के अंदर लाहौर बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है। तो हार्टवुड, पहली बात तो आपने ये कर ली कि हार्टवुड जो है दैट इज इनएक्टिव है, ठीक है, और सैपवुड जो है इनएक्टिव, और ये हम कहेंगे दैट वन इज अ नॉन कंडक्टिंग है। इसके रिवर्स के अंदर एक्टिव और कंडक्टिंग, बस इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात,
हार्टवुड को एक नाम देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूरामेन। ड्यूरामेन कहते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं एल्ब्यूर्नम। एल्ब्यूर्नम। Hardwood is also known as, is also called duramen. Sapwood is also known as albumen. Hardwood occurs in center of cells, but this is a region of the peripheral region of cell. इसमें केमिकल ये सर्व करता है, हार्डवुड सर्व करता है एज ए इंसुलेटर, और ये सैपवुड एक्ट करती है एज ए कंडक्टर। ये भी याद रखिएगा, डिफरेंस इसके बहुत ज्यादा है। हार्डवुड जो कंसिस्ट होती है केमिकल के तौर पे देखा जाए, ये है लिग्निन, जबकि यहां पर जो कंपोनेंट मोर होता है दैट वन इज अ सेलुलोज। वेट के हवाले से देखा जाए तो हार्डवुड जो है वो हैवियर है, ये क्या है लाइटर। हार्डवुड क्या होती है डार्क इन कलर, सैपवुड क्या होती है लाइट इन कलर। इसीलिए डार्कर हमने कहा ना, दरमियान में एक स्ट्रक्चर भी बनता है जिस स्ट्रक्चर को आप बाज़ दफा कहते हैं ईबोनी। ईबोनी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर ब्लैक स्ट्रक्चर बन जाता है ट्रीज के मिड पे जाके, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ ईबोनी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर लास्ट पे लिखा हुआ है वाई लीव्स आर सेड टू बी एक्सिटोफोर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सबसे पहले हार्डवुड को सैपवुड को सुन लें। हार्डवुड इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन, सैपवुड इज आल्सो नोन एज अ एल्ब्यूर्नम। वेट किसका हैवी है हार्डवुड का, हार्ड एच से हार्ड एच से हैवियर, वो लाइटर इन वेट है। एक के अंदर हार्डवुड में लिग्निन है, उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा कंपोनेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये सेंटर के अंदर होती है, वो पेरिफेरल रीजन में होती है। ये इंसुलेटर का काम करती है, वो कंडक्टर का काम करती है। फंक्शन में ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये सपोर्ट तो प्रोवाइड करती है लेकिन वाटर और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करती है। सो इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जबकि जो हार्डवुड जो है दैट इज जो फंक्शन के हवाले से देखा जाए तो ये जो हार्डवुड है सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द ट्री, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा हार्डवुड और सैपवुड में दो डिफरेंस हो गए, कॉर्क और बार्क। ये तो वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हार्डवुड और सैपवुड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि वुड के अंदर दो तरह की फॉर्मेशन हो सकती है। एक होती है एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। एक्टिविटी देखेंगे तो वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह से हो सकती है, एक होती है ऑटम सीजन में और एक होती है स्प्रिंग सीजन में। ऑटम सीजन की बात करेंगे तो ऑटम सीजन में स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस करती है, और जबकि स्प्रिंग सीजन की बात करेंगे तो उसमें लॉन्ग सेल्स को प्रोड्यूस करती है। फंक्शनली हमने दो चीज़ों में उसे डिस्क्राइब कर ही लिया है कि जो वुड है वो दो के अंदर चल जाती है, एक हार्डवुड में और दूसरी जो है वो सैपवुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं। अब डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे नीचे आपके पास जो आ रही है दैट इज अ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के बाद जो आपको रिंग्स नजर आ रही हैं दीज आर द एनवर रिंग्स, और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, एनवर रिंग, वुड का स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रही है दिस इज अ वेस्कुलर कैम्बियम, यानी तीन मैंने ब्लैक रे से बनाई हुई है, और ये जो दरमियान में है दिस वन इज अ कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाद हमने कहा यहाँ के ऊपर कौन सा आ गया है रीजन कॉर्टेक्स के कॉर्क, और एक के बाद कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो ये मैंने एक उसका सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन उसका एक दो तरह से बनाया है, एक ये बनाया है और एक ये बनाया है, एक डाइकोट स्टेम का, ताकि आपको चीजें क्लैरिटी से समझ आ जाए कि आइदर के सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट